नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे आशीष यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम की अपडेट है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, आरपीएससी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप इसका फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। तो मैं आज आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप इसका आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाओगे। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी आरपीएससी है, इसने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसके अंतर्गत आपका रहने वाली कॉलेज शिक्षा विभाग के अंतर्गत है असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 30 विषयों के अंतर्गत आपके 575 पदों पर भर्ती है। तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों, ये पद है वो स्थायी है तथा विभाग से प्राप्त कुल पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। और आपके जो टोटल 30 प्रकार के पद है उसमें आप देख सकते हो निम्न अनुसार आपके सभी पद है वो दिए गए हैं कि कौन कौन से पदों के लिए ये वैकेंसी होने वाली है। और टोटल पोस्टों की संख्या रहने वाली है 575। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1 नंबर से लेके और 30 नंबर तक सभी विषयों के अलग अलग से यहाँ पे दी गई है कि किस विषय में कितनी पोस्टें रहने वाली है। जैसे चित्रकला के अंतर्गत 8 पोस्टें हैं, अर्थशास्त्र के अंतर्गत 23 पोस्ट है, अंग्रेजी के अंतर्गत 21 पोस्ट है और भूगोल के अंतर्गत 60 पोस्ट है, हिंदी के अंतर्गत 58 पोस्ट है। इस प्रकार सभी पोस्टों का वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया है और टोटल 30 प्रकार की पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और पदों की संख्या है वो आपके 575 है। तो ये आप नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शैक्षणिक अर्हता एवं संबंधी प्रावधान यहाँ पे उक्त पदों की उपेक्षा शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो। मतलब कि आप है मास्टर डिग्री होनी चाहिए और अगर आप या तो फाइनल ईयर कर चुके हो या फाइनल ईयर में अगर आप हो तो भी इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद में बात करते हैं आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो आयु सीमा आपकी 21 वर्ष से लेकर और 40 वर्ष तक आपकी आयु सीमा रहने वाली है। उसके बाद में आपको कैटेगरी के हिसाब से छूट के प्रावधान भी है इसके अंतर्गत। तो अगर आप SC ST से आते हो तो 10 वर्ष की और OBC ऐसे आते हो तो 5 वर्ष की इसके अंतर्गत छूट का प्रावधान किया हुआ है। अब बात करते हैं कि आप इसका आवेदन है वो कब से लेके कब तक अप्लाई कर पाओगे। तो इसका आवेदन की तिथि है वो आपकी दिनांक 12/1/2025 से लेके और दिनांक 10/2/2025 को रात्रि 12 बजे तक इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे। मतलब कि आपको 12 जनवरी से लेके और 10 फरवरी तक आप है वो फॉर्म है अपना अप्लाई कर पाओगे। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है। तो आपको SSO पोर्टल के माध्यम से ही इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों, चलो आपको मैं एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसका फॉर्म है वो स्टेप बाय स्टेप है आसानी से फिलअप कर पाओगे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, SSO पे चलते हैं और वहाँ से फॉर्म है वो लाइव फिलअप करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पे जाना और वहाँ पे आपको सर्च करना है SSO। जैसे आप SSO सर्च करोगे तो आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको वापस से लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक तो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अगर राजस्थान के निवासी हो तो आपको जन आधार कार्ड के माध्यम से अपनी SSO ID है वो जनरेट कर लेनी है। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको जन आधार का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ से आप अपनी SSO ID है वो आपको बना लेनी है। और अगर आप अदर स्टेट से हो, राजस्थान के बाहर से हो, तो आपको जीमेल पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी जीमेल डाल के और आपको अपनी SSO ID है वो बना लेनी है। जैसे आप जन आधार पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपने जन आधार डालना है और अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के और आपको एक SSO ID बना लेनी है। और अगर आपने पहले से कोई फॉर्म फिलअप कर रखा है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी SSO ID है वो डालनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने हैं और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ये कैप्चा यहाँ पे डाल के और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो मेरी पहले से SSO ID बन रखी है तो मैं यहाँ पे अपनी SSO ID है वो फिलअप कर देता हूँ। तो जैसे आप SSO ID पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रिक्वायरमेंट का पोर्टल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट का बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसके अंतर्गत जितने भी अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उनके सभी के लिंक दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पे दिखाई देगा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2024, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार
प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे आपके सभी सब्जेक्ट के वो नाम दिखाई देंगे कि आप किस सब्जेक्ट से अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ से आपको एक सब्जेक्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कि किस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हो। मतलब कि आप इंग्लिश से, इकोनॉमिक्स से, हिंदी से या केमिस्ट्री से या आप डांस से, कोई सी आप कौन सी डिग्री आपके पास है तो उससे अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से बॉटनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं बॉटनी सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे सामने इस प्रकार का है वो OTR डेटा रिव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आपका OTR डेटा सही है तो आपको नीचे एक प्रोसेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना। अन्यथा आपको अपडेट पे क्लिक करके और अपने OTR के डेटा में अगर आपके नेम में, आपके पिताजी के नेम में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपडेट कर सकते हो। अन्यथा आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी। जैसे आवेदक का नाम आ गया, आपका पिताजी का नाम आ गया, आपकी मदर्स नेम हो गई, आपके जन्म डेट आ गई, आपकी आधार नंबर, आपकी कैटेगरी कौन सी हो गई, ये सभी बेसिक डिटेल्स है वो आपको ऑटोमेटिक OTR डेटा रिव्यू के माध्यम से यहाँ पे फिलअप मिलेगी। तो यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने OTR डेटा नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा SSO के माध्यम से, फिर ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो ये वो उसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि OTR कैसे किया जाता है। तो यहाँ से आपको OTR के माध्यम से सभी डिटेल्स फिलअप मिलेगी। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको दिखाई देगा कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो। अगर हो तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस है वो डाल देना है। उसके बाद में यहाँ से आपको अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है कि आपका स्टेट कौन सा है। उसके बाद में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। और उसके बाद में आपको अपने गाँव या शहर का नाम है यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में पिन कोड डाल देना है और फ़ोन नंबर डाल देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर सही है तो यस पे क्लिक करो, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करके वापस इन्हें अपडेट कर सकते हो। तो मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही है तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने आ जाएगी पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स है वो डालनी है। जैसे आपकी नेशनलिटी कौन सी है तो यहाँ पे वो आपको ऑटोमेटिक फिल मिलेगी। आपका होम स्टेट कौन सा है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। उसके बाद में आपको अपना ब्लॉक है वो सिलेक्ट करना है कि आपका घर ब्लॉक कौन सा है। और उसके बाद में आ जाएगी आपकी तहसील कौन सी है तो आपको अपनी तहसील है वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ इस प्रकार आपको यहाँ से सभी डिटेल्स है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आ जाएगा कि आपका विलेज कौन सा है तो आपको अपना विलेज है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करोगे तो आ जाएगा कि क्या आप किसी पूर्व देश से स्थापित हो तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगी कुछ स्पेशल कैटेगरी, यहाँ पे देख सकते हो कुछ स्पेशल कैटेगरी है। तो इसमें आ जाएगा कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो, अगर हो तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, अगर हो तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आ जाएगा कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग में कोई कर्मचारी हो, मतलब कि अभी आप वर्तमान में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो तो अगर यस, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आ जाएगा कि क्या आप NCC कैंडिडेट हो, अगर हो तो यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद में आ जाएगा कि क्या आप भूतपूर्व कैदी हो, अगर हो तो यस, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको दिखाई देगा कि कुछ एडिशनल कैटेगरी है वो दिखाई देगी। तो इनमें से अगर कोई कैटेगरी आप पे लागू होती है तो उस चेकबॉक्स के सामने क्लिक करना है, अन्यथा आपको यहाँ से छोड़ देना है उसको। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सबसे पहले अपनी 10th की मार्कशीट है वो उसकी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद में 12th की, उसके बाद में ग्रेजुएशन की और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन तो होना जरूरी है तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट का है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन है वो किस सब्जेक्ट के अंतर्गत कर रखी है। उसके बाद में आपको अपने नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम है वो सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस बोर्ड से यहाँ से कर रखी है। उसके बाद में आपको अपनी रोल नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद में आपका रिजल्ट है वो परसेंटेज में आया है या ग्रेड में आया है वो फिलअप करना। उसके बाद में आपको उत्तीर्ण आप किस वर्ष में पास हुए वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपको परसेंटेज है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप मिल जाएंगे। तो इस प्रकार सभी डिटेल्स है वो यहाँ से आपको फिलअप करनी है। सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको ऊपर एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके चेकबॉक्स पे और नीचे नीचे स्क्रॉल करना है। आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक दिखाई देगा एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस कर सकते हो, अन्यथा आपको कोई जरूरी नहीं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी है OTP का एक सेंड OTP का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको दोनों चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। दोनों चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे फिलअप करनी है और फिर आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। तो OTP आने के बाद मैं OTP यहाँ पे फिलअप करके और जैसे वेरीफाई OTP पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी है वो अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेस है ये अपलोड करना रहता है। तो यहाँ पे आपको अपनी फोटो है वो ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप मिल जाएगी, क्योंकि आपने जब OTR eKYC की थी उस टाइम आपने जो लाइव फोटो फिलअप की थी वो फोटो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको फिलअप मिल जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी सिग्नेचर है वो अपलोड करने हैं। सिग्नेचर की साइज है 20 KB से लेकर और 50 KB के बीच में होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसी प्रकार फिर थंब इम्प्रेस है, आपके अंगूठे का निशान है वो 20 KB से लेकर और 50 KB के बीच में होना चाहिए और वे भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको अपने सिग्नेचर और अपने अंगूठे का निशान है वो यहाँ पे अपलोड करना। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने एक बॉडी का है वो विजिबल बॉडी मार्क है वो यहाँ पे फिलअप करना है, मतलब कोई शरीर का निशान है वो यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपने अंगूठे का निशान हुआ है सिग्नेचर अपलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन प्रीव्यू दिखाई देगा, मतलब अभी तक जो भी डिटेल्स आपने फिलअप की है वो सही है या नहीं। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अभी आपको एक अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके और इसे आप है अभी अपडेट कर सकते हो। अगर आपका फॉर्म पूरा सही है तो आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा और इस पर क्लिक करके चेक बॉक्स पे और आपको एक नीचे नीचे कोने में आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इस फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा और यहाँ पे आपका कोई भी है चालान नहीं कटने वाला, क्योंकि OTR अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है आपने और वन टाइम आपने एक बार फीस पे कर रखी है तो आपका कोई फॉर्म फीस है यहाँ पे नहीं लगने वाली है। तो यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और यहाँ से आप इसकी PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार आप अपना फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर पाओगे। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।